आज के इस लेसन में हम स्टेटमेंट्स का व्यू लेंगे, अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट देखेंगे, अकाउंट पेएबल की रिपोर्ट देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट वगैरह को देखेंगे कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स कौन कौन से हैं और उनसे हमने कितने रुपीज़ अभी हमने उनसे लेने हैं, और अकाउंट पेएबल कितने हैं, किस किस को हमने पेमेंट करनी है। हमारी बैलेंस शीट को चेक करेंगे और इसके अलावा रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट और इन्वेंट्री रिपोर्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। और यहाँ से अपनी कंपनी को ओपन करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल्स की रिपोर्ट आपको रिव्यू करवाऊँगा कि किन किन से हमने पेमेंट लेनी है, क्योंकि हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैश में हुई है, तो आई थिंक कोई भी अकाउंट रिसीवेबल हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अकाउंट रिसीवेबल के पैनल में यहाँ पर एज रिसीवेबल पर डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट हमारे सामने शो ऑफ हो गई है। क्योंकि हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैश में है, इस वजह से कोई भी अकाउंट रिसीवेबल नहीं है। तो मैं यहाँ से अकाउंट क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन कैश में हो गई है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैश की ट्रांजैक्शन को कैसे देखा जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल में मैं यहाँ पर कैश रिसीट्स जर्नल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन शो होगी जिनसे हमने कैश में ट्रांजैक्शन या कैश में सेल की हुई है। तो ये फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन 90,000 की शो हो रही है, ये कैश में है, तो मैं इसको यहाँ पर क्रेडिट में कन्वर्ट करता हूँ ताकि वो अकाउंट रिसीवेबल में शो हो जाए। तो मैं टेस्ट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये पेड इन फुल है, तो मैं इसकी अमाउंट को यहाँ पर 90,000 की बजाय 80,000 कर देता हूँ। तो ₹10,000 स्टिल ऑन क्रेडिट है, मींस क्रेडिट में है, तो ये 80,000 यहाँ पर शो हो रहा है कैश में, और जो अकाउंट रिसीवेबल है एज रिसीवेबल में वो 10,000 यहाँ पर शो हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं 10,000 यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मैं इन 10,000 को वापस कन्वर्ट कर देता हूँ कैश में, तो ये इस जगह से रिमूव होकर कैश रिसीव में चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 90,000 डॉलर लेकर ओके करता हूँ, ये पेड इन फुल आ जाएगा। इसको मैं सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देता हूँ। अब एज रिसीवेबल्स में कुछ नहीं रह गया, लेकिन जो कैश रिसीट जर्नल है वहाँ पर ये 90,000 शो हो जाएगा। तो ये कैश जो हमारे पास रिसीव हो गया हुआ और जो कैश हमें रिसीव करना है, ये एज रिसीवेबल में और कैश रिसीट जर्नल में चेक करेंगे। और इसके अलावा हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रिटेन अर्निंग, इनकम स्टेटमेंट को तो हमने देखा हुआ है, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में आपको व्यू करवाता हूँ। करंट पीरियड की रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में रिटेन अर्निंग या स्टॉक होल्डर इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस होता है और उसमें नेट इनकम ऐड होती है, और इसके अलावा इसमें डिविडेंड वगैरह या ओनर कंट्रीब्यूशन वगैरह और ओनर विड्राइंग वगैरह इसमें ऐड की जाती हैं। तो इस वक्त ओनर की कंट्रीब्यूशन कोई भी नहीं है और ओनर ने कोई भी कैश विड्रा नहीं करवाया, तो हम एक जनरल एंट्री पास आउट कर लेते हैं जिसमें ओनर कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस में, तो वो यहाँ पर शो होगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी जनरल एंट्री करने के लिए आप यहाँ पर GL को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जनरल एंट्री पर क्लिक करेंगे, या आप सिंपली यहाँ पर GL पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं रेफरेंस नंबर देता हूँ 03 और यहाँ पर मैं कैश को डेबिट कर देता हूँ ₹10,000 और क्रेडिट करता हूँ कंट्रीब्यूशन बाय ओनर और 10,000 को मैं क्रेडिट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कैश को कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बाय ओनर को स्टॉक होल्डर इक्विटी सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ओनर अगर विड्रा कर रहा है तो ये ट्रांजैक्शन उल्ट हो जाएगी, क्योंकि अब कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो मैं यहाँ पर ओनर कंट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करूँगा। तो उसके बाद इस ट्रांजैक्शन को सेव कर लेता हूँ।
तो ये 10,000 की ओनर ने कंट्रीब्यूशन की है। तो इस कंट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट को चेक करता हूँ, करंट पीरियड की रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, और ये 10,000 यहाँ पर ओनर्स कंट्रीब्यूशन के शो हो रहे हैं। लेकिन अगर ओनर्स में विड्रॉइंग कुछ कर लेता है या कुछ विड्रॉ कर लेता है तो वो यहाँ से लेस हो जाएंगे। तो ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट थी। इसके अलावा अगर आप अपनी इन्वेंट्री को चेक करना चाहते हैं तो अपनी इन्वेंट्री की रिपोर्ट को भी चेक कर सकते हैं। इसमें इन्वेंट्री आइटम लिस्ट चेक कर लें कि कौन कौन सी आइटम आपके पास अवेलेबल है। दोनों आइटम हमने सेल कर दी है और ये थर्ड इन्वेंट्री के 5 यूनिट्स हमारे पास अभी क्वांटिटी ऑन हैंड है। अगर आप इन्वेंट्री आइटम मास्टर लिस्ट चेक करना चाहते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो सारी रिपोर्ट को रोज़ डेली चेक करना मुश्किल होता है, तो आप यहाँ पर अपना एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं कि हम रोज़ डेली क्लोजिंग के बाद कौन कौन सी रिपोर्ट को व्यू करना चाहते हैं, आप उन रिपोर्ट को इस ग्रुप में ले आएंगे। मीन्स हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी इनकम स्टेटमेंट को व्यू करूँगा और इसके अलावा आपका एज रिसीवेबल को रोज़ व्यू करूँगा और यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसका मैं नेम रख देता हूँ डेली और इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ग्रुप बन गया डेली के नाम से। तो इसमें दोनों रिपोर्ट हैं। अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप रोज़ डेली लाइफ में इस फोल्डर को ओपन करें और जो रिपोर्ट्स आप व्यू करना चाहते हैं वो यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने रिपोर्ट्स को व्यू किया था कि किस तरह PHP में ये रिपोर्ट्स बैकग्राउंड में बन रही हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पेरोल को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।